गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं पुनीत पाठक हूं और अगले 24 मिनट में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। गुना से बड़ी खबर है। जंगल में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की गई। नाबालिग ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है, अपनी इज्जत को भी बचाया है। रिश्तेदार बनकर घर आया था आरोपी, तंत्र मंत्र का झांसा दिया और अपने साथ लेकर गया। सिरसी थाना क्षेत्र का मामला है। आरोपी की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। तो बड़ी खबर गुना से, जंगल में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया है। तंत्र मंत्र का बहाना करके जंगल ले गया। नाबालिग ने भागकर अपनी इज्जत को बचाया, अपनी जान को बचाया। रिश्तेदार बनकर आरोपी घर आया था, तंत्र मंत्र का झांसा दिया और अपने साथ जंगल ले गया। सिरसी थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस आरोपी को ढूंढ रही। तो बच्ची की रिपोर्ट पर से अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध, जो कि उसको अपना रिश्तेदार बता रहा था, बलात्कार के प्रयास एवं पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और अभी विवेचना जारी है। महापुरुषों के मान सम्मान की बातें तो कई दफा की जाती हैं, लेकिन महापुरुषों का कितना मान सम्मान होता है, ये तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। भोपाल से एक बड़ी खबर है। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री का अपमान किया गया। शास्त्री जी की प्रतिमा पर कुछ शरारती तत्वों ने जूते रख दिए। पुलिस कंट्रोल रूम के पास चौराहे पर यह प्रतिमा लगी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा का पानी और दूध से अभिषेक कर इसे शुद्ध किया। कार्यकर्ताओं ने इस पर भारी आपत्ति जताई है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो देखिए आप कैसे शास्त्री जी की प्रतिमा का अपमान किया, जूते रख दिए और इसके बाद फिर दूध से अभिषेक करके उन्हें शुद्ध किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा को दूध से साफ किया है, शुद्ध किया है, शुद्धिकरण किया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब आते हैं आम जनता को लेकर खाई जाने वाली कसमों के ऊपर। कैसे देखें आप, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दावे करते नेता थकते नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे एक बार फिर धुल गए। एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि दावे कितने खोखले हैं। यह तस्वीर डिंडौरी से सामने आई। न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग पर यह सवाल उठा रही है, बल्कि इंसानियत के मुंह पर भी काले पोत रही। एक तरफ पति की मौत का दर्द, दूसरी तरफ पेट में पलता बच्चा। इसके बावजूद किसी को कैसे तरस नहीं आया। डिंडौरी के गाड़ासराय से स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा सामने आया है। स्वास्थ्य केंद्र में पति की मौत के बाद गर्भवती पत्नी से खून से सना बेड साफ करवाया गया। महिला हमले में घायल अपने पति का इलाज कराने अस्पताल पहुंची थी। इस संबंध में वहाँ का जो स्टाफ है, अस्पताल प्रबंधन, उसमें मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, स्क्वाड बॉय आया हुआ है। उसमें उनके परिजनों द्वारा बेड की सफाई करते हुए जो दिख रहा है, संबंध में मैंने सभी को नोटिस जारी किया है। वही वीडियो सामने आने के बाद सीएमएचओ ने नाराजगी जताई। अस्पताल स्टाफ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। कितने भी नोटिस जारी कर दिए जाए, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही। ये कैसा स्वास्थ्य केंद्र है, ये कैसी इंसानियत है। तो न केवल व्यवस्थाओं के दावे हैं, बल्कि सैकड़ों लोगों का एक पूरा अमला और उसके ऊपर निगरानी करने वाला विभाग और विभाग के अफसर। इंसानियत और इंसानों के बीच मजहब, जाति और रिश्ते नातों से ऊपर मानी जाती है, लेकिन क्या इंसानियत मर गई है? ये इस तरह की तस्वीरें अक्सर सवाल उठाती हैं। डिंडौरी में ना इंसानियत दिखी है और ना ही एक प्रेग्नेंट पत्नी का दर्द। सियासत की आंखें हर मुद्दे पर नजर जरूर रखती हैं, और जैसे ही ये वीडियो, ये खबर सामने आती है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में जुबानी जंग छिड़ गया है। मानवता को शर्मसार करने वाले इस वीडियो के वायरल होते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, डिंडौरी ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। ये घटनाएं बता रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग किस कदर निकम्मा हो गया है। वहीं बीजेपी इसे डर्टी पॉलिटिक्स बता रही है। डिंडौरी की घटना क्या आपको संकेत देती है, संदेश देती है? ये देती है
कि डिंडोरी की घटना इस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई कि ये सरकार एक तरह से स्वास्थ्य विभाग निकम्मा है। ये बेहद गंभीर मामला है, इसको सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। इसको लेके जो भी होगी जांच होगी और जो भी इसमें दोषी है जिसकी लापरवाही सामने आएगी उस पर कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक्स पर पोस्ट कर मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी दी। संबंधित डॉक्टर और नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। दोषियों के निष्कासन की तैयारी कर ली गई है। भी हो अच्छा काम करने की तो कुछ अमले के लोग इस पर पलीता लगाने से चूकते नहीं और इन पर सख्त एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि ये उनका ही पहला कर्तव्य है कि लोगों को सर्व किया जाए, बेहतर सेवाएं दी जाए। दिवाली का त्योहार, कहीं दियों से निकलती रोशनी तो कहीं पटाखों का शोर तो कहीं अपनों की चहचहाट के बीच में खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे। लेकिन इंदौर में दीपावली के बाद एक अनोखी परंपरा है जिस पर कई दफा सवाल भी उठे, लेकिन ये जारी है। हम सब इसे हिंगोट युद्ध के नाम से अब तक जानते पहचानते हैं। एक बार फिर से हिंगोट का युद्ध हुआ और जमकर हुआ। रिपोर्ट देखें। दिवाली पर एक ओर जहां पूरा देश रोशनी और खुशियों में डूबा दिखा, तो दूसरी ओर दिवाली पर देश के कई हिस्सों में अंधविश्वास का गहरा अंधेरा भी पसरा हुआ दिखाई पड़ा है। आस्था के नाम पर जान दांव पर लगाई गई। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच जान की बाजी लगाने का जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां गौतमपुरा में हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के बाद हिंगोट युद्ध हुआ। वर्षों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए बड़े से मैदान में भीड़ जुटी। दोनों तरफ से एक दूसरे पर बारूद से भरे हिंगोट यानी अग्नि बाण फेंके गए, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। हर साल इस युद्ध में शामिल लोगों के साथ इस युद्ध को देखने आए लोग भी घायल हो जाते हैं। कई बार तो जान पर बनाती है, लेकिन उसके बावजूद ये अग्नि युद्ध हर साल होता है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं और सुरक्षा के लिए आला अफसरों समेत भारी पुलिस बल तैनात रहता है। बताया जाता है कि पुराने समय में मुगलों के आक्रमण को विफल करने के लिए, उनसे बचने के लिए लोग हिंगोरिया के फल से बने इस अग्नि बाणों यानी हिंगोट का इस्तेमाल करते थे। तो परंपरा है, रस्में हैं। कई बार की तरह इस बार भी इसको लेकर के लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन ये लगातार जारी है। और मजे की बात है कि घायल होने के बाद भी लोग दूर दूर से आकर इसे देखते हैं। हिंगोट युद्ध की तरह ही राजगढ़ में छोड़ा उत्सव भी मनाया जाता है। ये परंपरा कई दशक पुरानी है। हिंगोट में जहां अग्निबाण से युद्ध होता है, तो छोड़ा उत्सव में सीधे बैलों से टक्कर ली जाती। देखिए। राजगढ़ जिले के सुल्तान, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल होते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण इस खेल को खेला करते थे। उसी तर्ज पर यह परंपरा इस गांव में चली आ रही है। हम पूरे ग्रामीणवासी और यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी सब बाहर जाकर के छुट्टी लेकर के इस त्योहार को मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। हरिजन के जाके हमारे सब मिलके गठवाड़ा और 14 करे इसकी पूजन हो। 14 करे पूजन होने के बाद में 5 बजे हम पटल का बाड़े में रख दो। गाय हमारे को छोड़ा खिलाता है, छोड़ो पकड़ते हाथ से हम। अच्छा, वो जो लकड़ी का जो बना हुआ है उसको पकड़ते थे आप? हाँ। तो इसमें चोट का डर नहीं लगता आपको? नहीं लगे, नहीं था। तो घर घर मोहल्ले में जाकर गौ माता को हम इसको दोने के जो बंदिए इस समय छोड़ा खिलाते हैं। इस खेल में सबसे पहले एक छोड़ा बनाया जाता है, जिसमें लकड़ी के डंडे पर दोड़ा के पौधे को बांध दिया जाता है। छोड़े के ऊपर पाड़े का चमड़ा भी लगाया जाता है, जिसे बैलों को सुखाने पर वो तेज गंध के कारण मारने के लिए दौड़ते हैं। इस तरह ये खेल एक खतरनाक खेल में तब्दील हो जाता है। और अब आते हैं आज के विशेष दिन पर। दीपावली के बाद ये जो 5 दिनों का उत्सव, इसमें सबसे प्रमुख होती है गोवर्धन पूजा, जो प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और गोवर्धन पूजा को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजा के रंग में रंगे नजर आए। इस दौरान उन्होंने सरकार के गोवर्धन पर्व कार्यक्रम को लेकर बड़े दावे किए। साथ ही सीएम मोहन ने गौवंश के संरक्षण संवर्धन में एमपी के अव्वल होने की बात कही। हमने एक कमेटी बनाकर तुरंत भेजा है। किसी प्रकार की कोई भी पशु हानि होती है अत्यंत कष्टकारी है। मेरी जानकारी में आया था कि हाथियों के घटनाक्रम में, तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि इसके नीचे तक जाकर जानकारी निकाले। आमतौर पर ऐसी घटना होती नहीं,
लेकिन एक घटना हुई है जिससे हम सबके, मेरे मन में भी बहुत इस बात की पीड़ा है। निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे और कोई भी दोषी उसको छोड़ेंगे। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम ने गोवर्धन पूजा पर्व के सांस्कृतिक पहलुओं पर भी चर्चा की और मध्य प्रदेश में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के प्रयासों से दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की बात कही और अनुदान के माध्यम से किसानों की दुग्ध उत्पादन में भूमिका बढ़ाने का ऐलान भी किया। जबलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है। पाटन के खैरी गांव में फायरिंग हुई है। पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी। जमीन बंटवारे को लेकर पिता पुत्र में विवाद था। बेटी की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। आरोपी पिता को पाटन पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो जमीन के विवाद में एक पिता ने अपने बेटे को गोली मार दी। इलाज उसका जारी है। बेटी की हालत गंभीर बताई गई है। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करते हैं पारिवारिक कलह और महाभारत की। मध्य प्रदेश के 2 शहरों में आपसी विवाद। महाभारत में ये विवाद तब्दील होता नजर आया। मुरैना में जमीन पट्टे को लेकर के एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, गोलियां भी चल गईं। इस विवाद में चचेरे भाई की मौत हो गई है तो 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। नूराबाद थाना क्षेत्र के बितौली गांव की घटना है। दूसरी ओर जबलपुर की तस्वीर। मामूली सी बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई है जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। लोग जानते हैं कि शराब के क्या नुकसान है। कई बार खबरें आती हैं कि कहीं शराब से मौत हो गई तो कहीं शराब के कारण कैसे घर और समाज बर्बाद हुआ। कहीं मारपीट तो कहीं बड़े अपराधों के पीछे शराब कारण है। लेकिन निवाड़ी के किशोरीपुरा गांव से शराब को लेकर जो खबर सामने आई है वो वाकई सुखद भी है और बाकी लोगों के अपनाने लायक भी। देखें जरा। निवाड़ी के किशोरपुरा गांव में शराबबंदी को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया। ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से गांव में शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले के उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना देना होगा। जो भी व्यक्ति गांव में शराब बेचेगा उसको 11,000 का अर्थदंड के साथ जुर्माना देना पड़ेगा। सभी महिलाओं और बुजुर्गों ने और युवा साथियों ने साथ मिलकर के जो साथ दिया है और जो निर्णय हुआ है, ग्राम पंचायत के अंदर कोई भी शराब बेचेगा अगर तो 11,000 रुपए का उसको जुर्माना और अर्थदंड से जुर्माना किया जाएगा। साथ ही जो गांव के लोगों ने जो सहयोग किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दरअसल गांव के युवा नशे के आदी होते जा रहे थे और कुछ व्यक्ति शराब के नशे में धुत होकर घर में बच्चों के साथ मारपीट और गाली गलौज करते थे जिससे समाज में दुष्प्रभाव पड़ रहा था। ऐसे में पंचायत ने मिलकर ये फैसला लिया है। तो मध्य प्रदेश के खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है दिन भर की बड़ी खबरों का पूरा अपडेट लेकर आ रहे हैं अमर मानी अमरगोट में मेरे सहयोगी अविनाश कर। अब से कुछ ही देर बाद देखिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।